गणित की ऐसी अबूझ पहेली जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ, इस बच्चे ने करके दे दिया जो ग्रेजुएशन के फाइनल का स्टूडेंट है। एक कोलंबिया विश्वविद्यालय की कहानी मैंने पढ़ी थी, उसमें नोवाल की पुस्तक में पढ़ी कि एक बार एक गुरुजी पढ़ा रहे थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैथ पढ़ा रहे थे, तो पीछे किसी शिष्य को नींद आ गई, तो उसको आंख लग गई, तो उसने सिर है वो टेबल पे रख के कोई 10-15 मिनट नींद ले ली उसने। और जब तक उसकी नींद खुली तब तक प्रोफेसर का लेक्चर पूरा हो गया। नींद खुली, उसने देखा कि बोर्ड पे 2 प्रश्न लिखे हुए पड़े हैं और सर चले गए। उसने कहा कि 2 होमवर्क ही होगा, मैं होमवर्क करके लेके आ जाऊंगा। उसने अपनी कॉपी में दोनों सवाल उतारे और वो घर आ गया। घर आने के बाद में पूरी मेहनत करी, प्रयास किया, पूरी रात खपा, दिन खपा, उसके बाद में एक प्रश्न का सॉल्यूशन कर लिया उसने 5-6 पेज के अंदर। एक गणित का प्रश्न 5-6 पेज में उसने बढ़िया सॉल्यूशन कर लिया, दूसरे का उससे सॉल्यूशन हुआ नहीं। तब उसके दिमाग में आया कि यार नहीं सोता क्लास में तो क्या पता ये दोनों सवाल हो जाते। दूसरे दिन जब वापस कॉलेज गया तो वापस गुरुजी ने क्लास शुरू की। उस बच्चे ने वापस पूछा कि सर कल जो आपने होमवर्क असाइनमेंट दिया था उसकी जिज्ञासा ये थी कि एक प्रश्न हुआ नहीं, वो करके दे देंगे तो बढ़िया हो जाएगा, मेरे को दोनों ही आ जाएंगे। कि सर कल आपने जो होमवर्क दिया था वो आपने अभी तक चेक नहीं किया, सर एक बार वो चेक कर लेते तो क्या उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। तो प्रोफेसर एकदम से सरप्राइज हो गए। उन्होंने कहा मैंने तो कल कोई असाइनमेंट दिया ही नहीं, आपको होमवर्क ही नहीं दिया। तो क्या सर वो 2 प्रश्न लिखे थे आपने क्लास में लास्ट में। तो सर को पता चल गया कि इसका मतलब ये सो गया था पीछे, इसको पता ही नहीं कि इस 2 सेंटेंस से पहले मैंने क्या बोला था। तो सर वो 2 सेंटेंस, तब प्रोफेसर ने बोला कि ये वो 2 जो प्रश्न थे ये गणित के ऐसे प्रश्न जिसकी गुत्थी आज तक किसी से सुलझी नहीं है। तो वो 2 उदाहरण है जो हम गणित में पढ़ाते हैं कि इनके समाधान आज तक किसी भी दुनिया के गणितज्ञ को नहीं मिले हैं। तो उसने कहा सर एक तो मैंने कर दिया रात को, एक तो समाधान सर हो गया ये रहा। प्रोफेसर एकदम से सरप्राइज हो गए कि गणित की ऐसी अबूझ पहेली जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ, इस बच्चे ने करके दे दिया जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। मुझे वैज्ञानिक का नाम नहीं आ रहा, गणितज्ञ का, अभी मैं नाम भी बता दिया, वास्तविक कहानी है। और उस पेपर को पब्लिश किया गया, दुनिया भर में उस बच्चे को एक अलग पहचान मिली। उस बात के बाद एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर उसी स्टूडेंट को ये कह देते ना कि ये 2 प्रश्न आज तक दुनिया में किसी से नहीं हुए हैं, तो उससे भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो दिमाग में बैठा देता कि दुनिया में किसी से नहीं हुए तो फिर मेरे से कैसे होगी, कि तेरे गांव में कोई प्रोफेसर नहीं बना तो तू कैसे बनेगा। ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अलग क्षमता होती है। और उस बच्चे को नहीं पता था कि ये ऐसे प्रश्न है जिसका समाधान आज तक किसी के पास नहीं हुआ। ये पता होता तो वो प्रयास भी नहीं करता, मगर उसको ये बात पता नहीं थी। उसने अपना पूरा एफर्ट्स डाला तो उसको कर गया, ऐसा सवाल कर गया जिसकी गुत्थी किसी से सुलझी नहीं थी। इसलिए मैं ये बात आप सभी से वापस कहना चाहता हूं कि कोई भी टारगेट, चाहे देखो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS हो, चाहे RAS हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे लेक्चरर हो, कोई भी टारगेट अगर आपने दिमाग में बहुत बड़ा बना लिया ना कि ये बहुत मुश्किल काम है, तो वाकई में वो आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आप तो टारगेट के बारे में इतना नहीं सोचना है, हमें तो सिर्फ इतना सोचना है कि उसके पाठ्यक्रम को हम कितना बढ़िया पढ़ रहे हैं, और जो बढ़िया पढ़ेगा वो निश्चित तौर पे उसके अंदर आ जाएगा। तो ये सारी बातें पढ़ाई में आप अप्लाई करिए, और जितने सामाजिक रिलेशन वगैरह कम करोगे उतना बढ़िया रहेगा। और एक जो सबसे ज़रूरी बात जो मैं हर मंच पे बोलता हूँ, पढ़ाई होती रहेगी, नौकरियां लगती रहेगी, सब चीज़ें होती रहेगी, नहीं भी लगती है तो भी कोई भूख नहीं मरता, क्योंकि नौकरी 2% लगते हैं, 98% लोग उनसे अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, मैंने ये भी देखा है। मगर सबसे ज़रूरी जो बात है वो है कि आपका अच्छा व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने गुरुजनों का सम्मान करना सीखिए, आप सच बोलना सीखिए, आप मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना सीखिए, आप
सबके होने की कोशिश मत करिए। आप अगर सबको खुश रखना और सबका होने का प्रयास करोगे, जो व्यक्ति सबको खुश रखने का प्रयास करता है वो खुद दुखी होता है। जो व्यक्ति सबका होता है वो फिर किसी का नहीं होता। जो व्यक्ति सबके अनुसार चलता है वो खुद के अनुसार नहीं चल रहा होता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपना व्यक्तित्व एक अच्छा रखिए। एक अच्छे व्यक्ति बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूजा किसी पद की नहीं होती। पद व्यक्ति को प्रतिष्ठित नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति पद को प्रतिष्ठित करता है। दो शिक्षक देखो, एक अच्छे शिक्षक है, एक शिक्षक ऐसे हैं जो शायद किसी गलत तरीके से सिस्टम में आए हैं। है तो दोनों शिक्षक, मगर ध्यान रखना, आपने जीवन में खूब सारे शिक्षक देखे होंगे। आपको केवल वही शिक्षक याद है जिसने आपके व्यक्तित्व को प्रभावित किया है। इसलिए पद पे आने वाले व्यक्ति जो है सब प्रसिद्ध नहीं होते, और पद पे बैठा व्यक्ति पद के कारण प्रतिष्ठा प्राप्त भी नहीं करता। प्रतिष्ठा मिलती है व्यक्ति के खुद के व्यक्तित्व और कृतित्व से। इसलिए आपका व्यक्तित्व जो है वो बहुत शानदार होना जरूरी है। आप किसी भी प्रकार के इस नशावृत्ति में नहीं होने चाहिए, आप गलत संगत में नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप गलत करोगे तो जीवन के किसी न किसी मोड़ पे वो लौट के आता है, और आप कहीं पर भी कॉन्फिडेंस के साथ में बात नहीं रख पाओगे। आज आपने गलत कर लिया, मान लो किसी को नहीं पता है, फिर भी आपके अंदर एक खोखलापन रहेगा। चार लोगों के बीच में बैठा हुआ वो व्यक्ति कॉन्फिडेंस से बात नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसको पता है उसने कभी न कभी गलत किया है। भली दुनिया को नहीं पता हो, लेकिन उसको खुद को अंदर से पता है, और वो व्यक्ति दुनिया को फेस भी नहीं कर पाएगा। इसलिए भोलेपन में भी कोई ऐसी गलती मत करना, कि कोई ऐसे कृत्य मत करना कि जीवन भर आपको लज्जित होना पड़े, जीवन भर आपको खोखला रहना पड़े अंदर से। जो होना चाहिए वो ठोस होना चाहिए, नहीं है तो नहीं है। जो है वो ईमानदारी का और पवित्र होना चाहिए, नहीं है तो नहीं है।